इस वक्त हमारी मौजूदगी लोकहा विधानसभा अंतर्गत नरहिया में है और हमारे साथ मौजूद है आरजेडी नेता एवं पूर्व आपदा मंत्री लक्ष्मेश्वर राय जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, नीतीश जी के राज में सर इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, सर अफसरशाही बढ़ गया है। खास करके लोकहा लोग ही ब्लॉक में बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। सर, इस गरीब मजदूर को इतना तकलीफ होता है, क्या कहना चाहेंगे सर? भ्रष्टाचार तो केवल लोकही प्रखंड में नहीं, संपूर्ण बिहार के मंत्रिमंडल से लेके हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लगता है कि केवल ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी सरकार है। हम चाहेंगे, सब लोगों से अपील करेंगे, खास के विपक्षी लोगों से, विपक्षी नेताओं से और आम जनों से हम अपील करेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में अभी वक्त आ गया है। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है। हमको लगता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो सरकार है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ में आई थी, लेकिन आज पूरे तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गई। आप जाइए, कर्मचारी से शुरू करिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी से शुरू करिए, आप अंचल अधिकारी से शुरू करिए, आप डीएम कार्य, हर जगह जहां भी जाइएगा भ्रष्टाचार पाइएगा। बिना रिश्वत एक सिस्टम हो गया। इस सिस्टम के खिलाफ में ये सरकार को हटाना बहुत ही ज़रूरत है। लोग कहते हैं जो सरकार भ्रष्टाचारी है, जो सरकार निकम्मी है, उसको हटाना चाहिए। हमको लगता है, हम सब लोगों से अपील करते हैं, आम जनों से, खास की अत्यंत पिछड़ा और दलित भाइयों से, महादलित भाइयों से, कि सरकार को उखाड़ फेंकिए। ये नीतीश कुमार की सरकार अब नहीं बचा, अब ये धन्ना सेठों की, बड़े बड़े दलालों की सरकार हो गई। हम आप सबों से अपील आपके माध्यम से करेंगे कि सरकार को बदलना चाहिए और जो नया यंग ट्रैक अभी तेजस्वी प्रसाद आए हैं उसके नेतृत्व में सरकार बनेगी। रोजगार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, पलायन रुकेगा और बिहार में एक नई सोच, नई समाज, नई नीति की सरकार बिहार में बनेगी। सर, जब चुनाव का वक्त आया तो महिलाओं को 10,000 का झांसे नीतीश जी दे रहे हैं और एक तरफ तेजस्वी जी का कहना है कि हमारा सरकार बनेगी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी मिलेगा। वहीं उधर एनडीए का कहना है कि ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें दो बात है तुलनात्मक। याद करिए कि जब जब तेजस्वी प्रसाद जी ने जो जो बोले हैं, हमको लगता किया है। आपको याद होगा कि इससे पहले लालू जी के राज में शिक्षक बहाली हुई थी। वो शिक्षक ऐसा था कि आज लगता है कि शिक्षा विभाग का रीढ़ माना जाता था। ये रीढ़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में, सरकार के नेतृत्व में जो हुई थी शिक्षक बहाली, वो आज के डेट में रीढ़ बन गया। वही नीति आज बिहार में लागू हो रही है। ये जहाँ तक रोजगार की बात कर रहे हैं, ये 10,000 की बात की याद करिए। मोदी सरकार ने साफ कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया खाते में देंगे। अन्य तरह का, कौन क्या कहते हैं, स्विस बैंक का पैसा देश में वापस आएगा, काला धन वापस, हर तरह का प्रलोभन दिए, कोई प्रलोभन नहीं पूरा हुआ। आज फिर वही कैटेगरी पर कि एक तरफ देश में, दिल्ली में बड़े लोगों की बेटी बेटा सुप्रीम कोर्ट में कानून तोड़ के, वहाँ बड़े वकील बनती है सरकारी, वहाँ कानून तोड़ के बड़े बड़े जज के लिए, हर लोगों के लिए, उन लोगों की सुविधा बढ़ रहा है। और ख़ास के गरीब के लिए, अति पिछड़ा के लिए, दलित के लिए 5 किलो अनाज फ्री कर है। ये 10,000 रुपया रिश्वत दे के, ये 10,000 रुपया दे के वोट लेना चाहता हूँ। हमको लगता है कि अत्यंत पिछड़ा, कमज़ोर वर्ग, कमज़ोर समाज, खास के महिलाओं को जगना चाहिए कि ये 10,000 रुपया आपके जीवन की कोई कल्याण नहीं कर सकता। आपको ये धोखा है। आपके लिए नीति बनना चाहिए कि महिला उद्योग करे, महिला में उद्यमी में कैसे उनके उन्नत बढ़ेगा, महिलाओं को नया नया रोजगार सृजन कैसे होगा, महिला की गारंटी कैसे होगी, शिक्षा की, उसकी उद्योग की। सो नहीं करके ये 10,000 रुपया प्रलोभन दे रहा है और ये चुनाव के बाद ये पूरे तरह से फ्लॉप हो जाएगा। ये केवल चुनावी हथकंडा है। हम सब लोगों से अपील करते हैं, खास के महिलाओं से और वैसे लोग जो प्रलोभन के शिकार हो रहे हैं कि बचिए, नहीं तो आने वाला समय में बिहार पूरी तरह से गलत लोगों के साथ, दंगाई लोगों के साथ चला जाएगा। सर, लोकहा विधानसभा में एनडीए के द्वारा ऐसे लोगों को टिकट दिया गया सर, जिसको न तो लोकहा विधानसभा का इतिहास मालूम, न ही भूगोल मालूम, यहाँ तक कि कोई जनता भी नहीं जानता है उनको। क्या लगता है कि ऐसे लोग अगर आएंगे तो लोकहा विधानसभा का विकास कभी हो पाएगी?
देखिए, यहाँ तो नेता की मनमानी चली है। एनडीए में निश्चित रूप से ऐसे लोगों की मनमानी चली है कि जो पॉकेट में से, जिसकी कोई पहचान नहीं है, 10 साल में कोई सड़क पर भी नहीं है, कोई आम जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है, बेचारे 10 साल में भांग दारू पी के कोसी बांध पर गुजारे। लेकिन एक नेता हैं यहाँ के, मिथिलांचल के बड़े नेता, यहाँ के स्थानीय एमपी, उनकी कृपा से उम्मीदवार बने हैं कि जब भी जेबी में होगा तो जेबी से निकाल के उसको बाहर करेंगे, बाहर से फिर भीतर कर देंगे। सर, आप फुलपरास में मंच संबोधित करते समय कहीं न कहीं संजय झा और लालवती वाली को आपने निशाना साधा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सही बात है। हमको तो लगता है कि नौजवानों को हम ललकारते हैं कि वैसे भ्रष्ट उम्मीदवार को, वैसे भ्रष्ट जो सरकार में रह गई है, जो उम्मीदवार है, वैसे लोग को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। उनको जमानत दे के, जमानत जब्त करा के भेजिए, जो पता चले कि राजनीति विरासत की चीज़ अब बपूर्ति नहीं है। ये राजनीति विचार की चीज़ है, राजनीति समर्पण की चीज़ है, राजनीति जनता की चीज़ है। सर, अंत में आप जनता मालिक को क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि गधा को घोड़ा के रेस में नहीं लगाइए, जो घोड़ा है उसको घोड़ा के रेस में लगाइए और अच्छे उम्मीदवार को जिताइए। इन्हीं चंदों